हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, किसी कारणवश आज लाइव क्लास नहीं हो पाया क्योंकि हम जो सिस्टम रखे थे, यहाँ लैपटॉप था यहाँ पे मेरे पास जो है, उसमें किसी कारणवश कल पासवर्ड गलत हो, यानी क्या हो गया था, पासवर्ड फंस गया था। उसको डाल रहे थे तो वो गलत मांग रहा था, गलत हो रहा था, तो उसको रीस्टार्ट किए, जिसके कारण क्या हो गया, तो सारा चीज उड़ गया, यानी लैपटॉप में जितना भी सेटिंग था वो खत्म हो गया उसको। यानी उसके कारण ही हम लाइव लेते हैं अभी लैपटॉप से, यानी लाइव ले रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, वो बार बार कट रहा था या बफरिंग कर रहा था, जिसके कारण आज हम लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके थे और इसका आगे का कुछ भाग पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत का संसाधन एवं उपयोग, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग का बैच का नाम क्या है, तो टारगेट 450 प्लस बैच, और मेरा नाम क्या है, विशाल यादव है। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है? अवधारणा की व्याख्या करें, यानी संसाधन के जो विकास होता है उसमें सतत विकास की अवधारणा क्या होती है और उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास यानी वैसा विकास जिसमें क्या वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान दिया जाता है। आने वाले पीढ़ी जो हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, उससे आने वाली पीढ़ी, उस सभी को ध्यान दिया जाता है। किस चीज से? तो उस जिस संसाधन में, जिस विकास में उनको भी ध्यान दिया जाता है, यानी वर्तमान के साथ साथ आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास क्या होता है? तो संसाधन। उसके बाद देखेंगे अवधारणा। इसका अवधारणा क्या, सतत विकास की अवधारणा क्यों आवश्यक होता है हमारे जीवन के लिए? तो क्या होता है, संसाधन एक प्रकार का क्या है, तो मनुष्य के जीने का एक क्या है, तो जरिया है। और उस संसाधन के बिना मनुष्य का जीना असंभव हो जाता है। और कुछ व्यक्ति या कुछ लोग क्या मानते हैं कि संसाधन पृथ्वी पर किस चीज से आया है, तो संसाधन पृथ्वी पर प्राकृत का दिया हुआ है। और उसी के कारण क्या कर रहे हैं, तो संसाधन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अंधाधुन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पेड़ को अंधाधुन काटा जा रहा है, जिसके कारण बारिश नहीं हो रहा है, पशु पक्षी को मारा जा रहा है। और आप लोग देखे होंगे क्या कर रहे हैं, तो घर में जो पेंट होता है वो दिखावे के लिए ऐसा ऐसा पेंट कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन परत की क्षति हो रहा है, ओजोन परत क्षति हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो मनुष्य में ही कैंसर की मात्रा बढ़ रही है। किस चीज की? तो कैंसर की मात्रा बढ़ रही है, स्किन कैंसर की मात्रा। और यह विश्व लेवल पर फैल चुकी है, यानी विश्व लेवल की समस्या हो चुकी है। यानी संसाधन का गलत इस्तेमाल करने से कई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है, जो विश्व लेवल पर होती है, यानी विश्व के स्तर पर होता है। और इससे पता चलता है कि हमें संसाधन की सही इस्तेमाल करनी चाहिए। और आगे तक हमें संसाधन को यूज करने के लिए सतत विकास की अवधारणा को आवश्यक होना, यानी आवश्यक होना चाहिए कि आगे तक जब विकास बढ़ेगा तो उसके लिए हमें क्या सतत विकास की आवश्यकता होगी। चलिए, तो यहीं पे वही हम यहाँ पे लिखे, वैसी क्या, वैसा संसाधन, वैसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ क्या, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। क्या किया जाता है? वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास में क्या होता है, तो संसाधन मनुष्य की जीविका का एक आधार होता है। क्या होता है? संसाधन मनुष्य की एक जीविका का आधार होता है। जीवन की
गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यानी जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, संसाधनों की सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। यानी जीवन में हम लोग खुशहाली रहेंगे, आगे वाले पीढ़ी भी खुश रहे, इसके लिए सतत विकास की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है, तो संसाधन प्राकृतिक क्या है, संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुन इस्तेमाल करना चालू कर दिया। यानी क्या, तो मनुष्य क्या मानते थे, जो मनुष्य कई लोग क्या मानते हैं, जो प्रकृति का दिया हुआ संसाधन और उसके कारण वो अंधाधुन उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, तो विश्व लेवल पर यानी क्या है, तो जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या की उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः क्या लिखेंगे उसके बाद, हो रही है। यानी इससे हमें पता चलता है कि संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए और भविष्य को भी, यानी वर्तमान के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा हेतु हम लोग सतत विकास की आवश्यकता होती है, हम लोग को सतत विकास की आवश्यकता होती है। चलिए, इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ले लिए, चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो टॉपर कैसे बने इसके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए और उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइएगा। टॉपर कैसे बने इसके लिए आप लोग के लिए एक वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य क्या है, टारगेट 450 प्लस, यानी हम लोग का टारगेट बैच जो है उसे हम लोग फॉलो करते चलेंगे। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और जल्द से जल्द एक और क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध क्या है, तो स्वरूपों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन है संसाधन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार में बांटा गया है। क्या है, 4 प्रकार से बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 4 प्रकार से बांटा गया है। स्वामित्व तो के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया, बांटा गया है। पहला लिखिएगा, पहला व्यक्तिगत संसाधन। क्या, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा लिखिएगा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा लिखिएगा सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा क्या लिखिएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन,
राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या संसाधन के आधार पर कितने भागों में, संसाधन को स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया ये बताएगा। नहीं, स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? तो स्वामित्व का अर्थ होता है मालिक। क्या होता है? स्वामित्व का अर्थ होता है मालिक। मालिक का मालिकाना अधिकार पर क्या होता है? मालिकाना अधिकार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है क्या? तो व्यक्तिगत, और उसके बाद दूसरा सामुदायिक संसाधन, और राष्ट्रीय संसाधन, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है? तो किसी खास व्यक्ति का संसाधन होता है। क्या होता है? किसी खास व्यक्ति का संसाधन होता है। किसी खास व्यक्ति का संसाधन होता है। वह यह व्यक्ति का संसाधन किसी खास व्यक्ति का संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन में किसी खास व्यक्ति का संसाधन, और दूसरा क्या है? तो सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो किसी वैसा संसाधन जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार हो। अधिकार इसमें भी संसाधन नहीं लिखेगा, अधिकार लिखने में लिखेगा तो आप लोग को अधिक समझ में आएगा। अधिकार। उसके बाद तीसरा देखिए, तो तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी देश के पास उसका क्या हो? राष्ट्रीय संसाधन में किसी देश के पास किसी देश का अधिकार हो। क्या हो? किसी देश का अधिकार हो। क्या हो? कोई भी संसाधन पर किसी देश का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश का अधिकार हो। ऐसे आप लोग परिभाषा कैसे बनाएगा? तो वैसा संसाधन जिसमें किसी देश का वैसा संसाधन जिस संसाधन पर किसी देश का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या लिखेंगे? तो वैसा संसाधन जिसमें किसी क्या हो? किसी अंतर्राष्ट्रीय यानी क्या हो? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जहां पे अधिकार होगा, क्या होगा? वैसी संस्था जहां पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो। संस्था का अधिकार हो। क्या हो? अधिकार हो। सभी में अधिकार हो लिख लीजिएगा। अधिकार हो। तो इसका बारे में आप लोग समझे। अधिकार हुई यानी क्या हो? तो स्वामित्व के मालिकाना अधिकार पर ये संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा क्या है? तो राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें क्या? पहला में व्यक्तिगत संसाधन में लिखेंगे वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या होगा? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे अब मेरा एक बोर्ड है, मेरा मोबाइल है, तो क्या हुआ? वो क्या होगा? तो मेरा खास वो मेरा संसाधन हो जाएगा। जैसे आपके पास
घर है तो वो घर क्या होगा, प्रॉपर आपका होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा, तो वो आपका संसाधन हो जाएगा। इसके बाद समुदाय की, यानी किसी समुदाय का संसाधन को, किसी खास समुदाय के लिए कोई संसाधन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। और देश के लिए जो संसाधन होता है, देश का जिस संसाधन पर देश का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे, तो राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अधिकार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या होती है, तो विश्व भर में जितने भी देश है उस सभी को एक साथ लेकर चलती है और सभी में एक समान रूप से विकास करने की क्षमता रखती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग के लिए हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आज, टॉपर कैसे बने। 450 प्लस हम लोग का बैच का नाम है, यानी उस तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप लोग कल देखिएगा, आज हम रिकॉर्ड कर लेंगे और आप लोग कल देखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।